जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई और एएलपी की। जी हाँ दोस्तों, आप में से लगभग मित्र इसी संशय में पड़े हुए रहते हैं कि हमने जो आईटीआई कोर्स कर रखा है क्या वो एएलपी के लिए मान्य है, या बहुत सारे मित्र ऐसे भी हैं जो आईटीआई करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि आईटीआई का हम ऐसा कौन सा कोर्स करें जिससे कि हम एएलपी में एलिजिबल हो जाए, एएलपी में उस कोर्स का मान्यता हो। तो मेरे मित्र, अगर आप इस तरह के संशय में हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपकी जो भी दुविधा है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग एएलपी की बात करते हैं तो इसी को असिस्टेंट लोको पायलट बोला जाता है और इसके लिए एग्जाम होता है जहां पे आपको 3 चरण से गुजरना होता है। ध्यान में रखिएगा कि इस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की चर्चा करेंगे। टेक्नीशियन के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो पे चर्चा करेंगे। टेक्नीशियन के लिए कौन कौन से ट्रेड हैं उसका भी हम लोग सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एएलपी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक कॉमन चीज मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि एएलपी और टेक्नीशियन, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की जो वैकेंसी आती है वो साथ आती है। आप अपने एलिजिबिलिटी और मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म डाल सकते हो। ये तब की बात है। तो टेक्नीशियन की चर्चा अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग एएलपी की चर्चा करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग एएलपी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एएलपी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको चाहिए 10th के साथ टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज। 10th के साथ टेक्निकल नॉलेज यानी कि अगर आप 10th पास्ड हैं, अगर आप 10th पास्ड हैं और आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो मेरे मित्र आप सभी आराम से एएलपी बन सकते हो। अब एएलपी बनना जो है ये आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप इसके लिए कैसे क्या कर रहे हो, नहीं कर। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए एएलपी के लिए वो आपका क्या है, तो वो है 10th पास होना चाहिए और साथ में टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि 10th पास हो और साथ में टेक्निकल नॉलेज हो। जब आप यहाँ पे इस दोनों चीज की बात कर रहे हैं तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज है लेकिन उस टेक्निकल नॉलेज को प्रूफ करने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका वो नॉलेज गवर्नमेंट के नजर में नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सर 10th के बाद 2 एग्जाम होते हैं तकनीकी कह सकते हो शिक्षा के लिए, जिसमें एक होता है आपका आईटीआई, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, और दूसरा होता है आपका पॉलिटेक्निक। दूसरा आपका होता है पॉलिटेक्निक। ध्यान में रखिएगा कि आईटीआई जो है वो आपका 1 साल या 2 साल का होता है जबकि पॉलिटेक्निक जो है वो आपका 3 साल का होता है। ध्यान में आपको ये रखना होगा कि पॉलिटेक्निक में अगर आप लेटरल एंट्री से जाते हैं यानी कि +2 के बाद जाते हैं आप, तो आपको 2 साल पढ़ाई करनी होती है। और इसी तरह अगर हम लोग आईटीआई की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एलई से एंट्री होता है यानी कि लेटरल एग्जामिनेशन से एंट्री होता है, लेकिन लेटरल एग्जामिनेशन पे नहीं जाना है। 10th पास आउट हैं तो आप रेगुलर कोर्स करेंगे सर आईटीआई का, तो 1 साल या 2 साल का कोर्स होगा, और पॉलिटेक्निक का तो आप 3 साल का कोर्स करेंगे। तो ये हो जाता है कि इसका पूरा ओवरऑल कोर्स क्या होता है और इसमें आपको सर्टिफिकेट क्या मिलते हैं। जनरली ये दोनों ही कोर्सेज जो होते हैं ये आपके टेक्निकल नॉलेज के लिए होता है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपका गवर्नमेंट के नज़र में मान्य होता है, और गवर्नमेंट की नज़र में इस दृष्टि से आपको देखा जाता है कि आपके पास तकनीकी शिक्षा है यानी कि टेक्निकल नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं जो भी बच्चे एएलपी के लिए सोच रहे होते हैं तो उनको तो 10th पास होना जरूरी है ही, और साथ में आपको या तो आईटीआई कर सकते हैं या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, आईटीआई करते हैं। अमूमन बच्चे आईटीआई करते हैं 10th के बाद। और मेरे मित्र, अगर आप आईटीआई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोच होती है वो पूरी तरह से क्लियर होती है कि हमको बहुत जल्दी जॉब लेना है। और ध्यान में रखिएगा, अगर कोई फ्रेशर इस वीडियो को देख रहे हैं, 10th के बाद के लड़के देख रहे हैं, 11th में या 12th में हैं, अगर आप आईआईटी या फिर मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका मन रेलवे वगैरह में जॉब लेने का है, एएलपी बनने का है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है अभी भी कि आप आईटीआई कर सकते हैं। हाँ, आप ये जा करके देख लीजिए कि आपको 1 साल का करना है या 2 साल का करना है। एएलपी एग्जाम के लिए आईटीआई के कुछ ऐसे भी 1 साल के कोर्स हैं जो वैलिड हैं, और साथ ही कुछ 2 साल के भी कोर्स हैं जो वैलिड है। तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको 1 साल वाला करना है या 2 साल वाला करना है। मैं आपको अभी बता भी दूंगा कि 1-2 ट्रेड ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं, जो जिसके लिए आप एएलपी के लिए आप बहुत ही कह सकते हो कि बेस्ट होगा, और बहुत सारे मित्र करते भी हैं एएलपी एग्जाम के लिए खास करके उसी ट्रेड को।
तो जनरली ट्रेड जो है, ट्रेड का सिलेक्शन वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बोलने से आप करेंगे या दूसरे के बोलने से करेंगे, आपको जिस चीज में मन लगता है वो आप कर सकते हैं। तो पहला सवाल ये है कि गुरुजी जो हम लोग 10th के बाद पास आउट होंगे, 10th पास करेंगे और फिर हम आईटीआई करने की सोचेंगे, तो हम अपने रुचि को कैसे पहचानेंगे कि हमको क्या करना है? तो मेरे मित्र, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी मोबाइल फ़ोन को खोलने में मन लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जो रेडियो टीवी को खोलते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको रेफ्रिजरेटर या फिर आप कह सकते हो एसी वगैरह से ज़्यादा लगाव होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो पंखा का कॉइल अपने से ठीक कर लेते हैं। तो ये सब आपका तो इंटरेस्ट है, इसी को तो हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं कि हमको ये काम करने में मन लगता है। और अगर आप तकनीकी शिक्षा की ओर जा रहे हैं और मतलब टेक्निकल अप्रोच करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो सर टेक्निकल चीज चल रहा होगा, तभी आप आ रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किस में है, और लगभग आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आईटीआई में ट्रेड मौजूद है। और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप आईटीआई करते हैं तो बेसिकली आपको वैसे ट्रेड ही करना चाहिए। मतलब अगर आप एएलपी वगैरह के लिए सोच रहे हैं, जो एएलपी में क्या हो सर, मान्य हो। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि गुरुजी ये जो एएलपी एग्जाम होती है या एएलपी के लिए जो आईटीआई ट्रेड होता है वो कौन कौन से होते हैं? तो मेरे मित्र, 2018 के वैकेंसी के अनुसार, यानी कि 2018 में जो एएलपी का एग्जाम हुआ था उसके लिए जो नोटिफिकेशन मिला था, उसके रिगार्डिंग अगर हम लोग डिस्कस करें तो टोटल आईटीआई के 15 ऐसे ट्रेड हैं जिसको आप कर सकते हैं, और उसको करने के बाद आप एएलपी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप कहेंगे वो ट्रेड कौन कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे लिख दिया है, इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप क्लास 10th के बाद अगर आप क्लास 10th के बाद एएलपी करने का सोच रहे हैं, या आपने एएलपी के लिए आईटीआई पहले से कर रखा है, तो आप मैच भी कर सकते हैं कि आपने कोर्स कौन सा कोर्स करा है और वो वैलिड है या नहीं है। क्योंकि मैंने ऊपर में लिख दिया है कि एएलपी के लिए एलिजिबल ट्रेड, और 2018 वैकेंसी के अनुसार आपका जो टोटल ट्रेड है वो टोटल 15 है। तो 10th के बाद जो है, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके पास एक ट्रेड आर्मेचर एंड क्वाइल वाइंडर का है, इससे आप कर सकते हैं, और ये ट्रेड जो है वो एएलपी के लिए एलिजिबल है। फिर आप इलेक्ट्रिशियन से कर सकते हैं, ये ट्रेड भी एएलपी के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे जो भी हम ट्रेड की बात करेंगे वे सभी ट्रेड एएलपी के लिए एलिजिबल होंगे, इस चीज को आप ध्यान में रख करके आगे सोचिएगा। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हो जाता है, फिर आपका फिटर हो जाता है। और मेरे मित्र, मोस्ट कॉमन ट्रेड जो आपको मिल जाएंगे आपके आसपास में या आपके सर्किल में, उसमें बहुत सारे लड़के फिटर ट्रेड से आईटीआई करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिशियन से करते हैं। ये आपको कह सकते हो कि मोस्ट कॉमन ट्रेड है, और मेरे ख्याल से अगर आप करने की सोच रहे हैं तो इससे कर सकते हैं, करने में कोई बुराई नहीं है। मोस्ट कॉमन ट्रेड है जो आपको कहीं ना कहीं सर्कल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, इलेक्ट्रिशियन और फिटर ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ही जो हैं ये 2 साल के कोर्स होते हैं। यानी कि अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं इलेक्ट्रिशियन और फिटर करने के लिए, तो आपको 2 साल पढ़ाई करना होगा, फाइनल एग्जाम देंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर सर्टिफिकेट आएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें अगले आईटीआई ट्रेड कोर्स की, तो उसमें आपका हीट इंजन है। सर अगर आप हीट इंजन से आईटीआई किए हुए हैं या करते हैं तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल है। दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, अगर आप इस ट्रेड से भी आईटीआई किए हुए हैं तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट है मशीनिस्ट, फिर है आपका मैकेनिक डीजल, ध्यान में रखिएगा ये भी आपका मोस्ट कॉमन कह सकते हो कि करने वाला ट्रेड है। बहुत सारे मित्र आपके सर्कल में ऐसे मिल जाएंगे जो आपका मैकेनिक डीजल से आईटीआई किए हुए रहते हैं, और ये भी आपका जो ट्रेड है वो एएलपी एग्जाम के लिए मान्य है। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका 1 ईयर का होता है। अगर आप सिर्फ एएलपी सोच रहे हैं तो ये आपका बेस्ट है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ये बेस्ट ट्रेड है सर। 1 साल में आप ये पूरा आईटीआई कंप्लीट कर सकते हो, और हो सकता है कि आप आने वाले वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ऐसे अगर वैकेंसी 2-4-5 महीने में आ जाती है तो सर इस बार के वैकेंसी के लिए तो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम के वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। एक चीज और कि कभी भी पढ़ाई को तुरंत रिजल्ट देने वाला सोच करके मत कीजिएगा। अगर आपने 10th के बाद आईटीआई नहीं करा है, आपके पास एज बचा हुआ है, तो आंख बंद करके आप 1 साल का आईटीआई का कोर्स कर लीजिए। और अगर आप साल से 1.5 साल मेहनत करते हैं और भगवान के दया से वैकेंसी आ जाती है तो कहीं ना कहीं नौकरी पक्का होगा।
तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है जल्दी नौकरी लेने का। गांव घर में भी या आप अपने आसपास में सुनते होंगे कि अगर बहुत जल्द रेलवे में आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो 10th के बाद आप ITI कर लीजिए और पूरे मनोयोग के साथ आप रेलवे की तरफ मुड़ जाइए। 100% रिजल्ट हो जाएगा और 100% आपको यंग एज में नौकरी भी मिल जाएगी। और फिर आप समझते ही हो कि यंग एज में नौकरी मिलने का मजा ही कुछ और होता है। तो मैकेनिक डीजल आपके लिए बेस्ट रहेगा सर। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो भी ट्रेड की बात करेंगे अभी सारे ALP के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, फिर आपका मिल राइट मेंटेनेंस, ये सभी कोर्सेज आपका ALP के लिए एलिजिबल है। इससे आप ITI करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ALP एग्जाम दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है मैकेनिक्स रेडियो एंड टीवी, फिर आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, और नेक्स्ट है आपका ट्रैक्टर मैकेनिक, फिर है टर्नर, और फिर है आपका वायरमैन। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि आर्मेचर और क्वाइल वाइंडर से लेकर के आपका वायरमैन तक के जो भी ट्रेड हैं ये सभी आपका किसके लिए एलिजिबल है सर? तो ALP के लिए एलिजिबल है। अगर आपने इससे ITI कर रखा है तो आप ALP के लिए सर एलिजिबल है। और अगर आप करना चाहते हैं तो इसी 15 में से आप कोई कोर्स कर सकते हैं तो आप ALP के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये संशय नहीं रहा होगा कि आखिर ALP एग्जाम के लिए ITI का आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, या फिर आपके मन में ये दुविधा भी नहीं रही होगी कि ALP एग्जाम के लिए जो आपने ITI का कोर्स करा है वो मैच करता है या नहीं करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोस्ट कॉमन लड़के जो ITI करते हैं वो आपको किस ट्रेड के मिलेंगे, ये या तो इलेक्ट्रिकल के होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे या फिर आपका फिटर का होगा या फिर आपका मैकेनिक डीजल का होगा। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो कारपेंटर वगैरह से होते। क्योंकि ये जो आपका 15 ट्रेड है ये ALP के लिए वैलिड है। ट्रेड आपके पास और भी है और वो सभी ट्रेड जो हैं वो आपका टेक्नीशियन के लिए होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि टेक्नीशियन के लिए जो चीज भी है उसका हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ ये सारे ट्रेड जो है आपका वो क्या है सर? तो ALP के लिए एलिजिबल है। तो अगर आप सिर्फ ALP का सोच रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट का सोच रहे हैं, इस 15 ट्रेड में से कोई सा भी ट्रेड आप कर सकते हैं। कॉलेज जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा कोर्स आपका 1 साल का है, कौन सा आपका 2 साल का है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसको पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद जब ALP की वैकेंसी आएगी तो आप अपना फॉर्म ALP पोस्ट के लिए डाल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो आप यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, मैं एक छोटा सा हिंट दे देना चाहूंगा, क्योंकि ITI के लिए आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देखने को मिल जाएंगे। ऐसे अगर आप हर एक स्टेट के अलग अलग ITI कॉलेज की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सरकारी कॉलेज भी आपको मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाता है। तो ITI करने का आपके पास दो सर तरीका है। या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो, ठीक है, और या आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो। ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज से करो या फिर प्राइवेट कॉलेज से करो, दोनों ही जो आपका डिग्री होंगे वो ALP के लिए मान्य होगा। इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो ही आपको मान्यता दी जाएगी या आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो ही मान्यता दी जाएगी, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो सरकारी एग्जाम होता है हर एक स्टेट का, आप उससे पास करके कर सकते हैं। या फिर प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी प्राइवेट कॉलेज को संपर्क कर सकते हैं, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही डिग्री आपको इस ALP एग्जाम के लिए मान्य होगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। एक छोटा सा और हिंट आपको देना चाहूंगा कि अमूमन आपको लड़के जो देखने को मिलेंगे वो प्राइवेट कॉलेज से ITI किए हुए रहते हैं। तो भाई मेरे, जब आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहला चीज तो ये होना चाहिए कि पहले आपको उस कोर्स को पूरा करना चाहिए। क्योंकि ध्यान में रखिएगा कि जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो आपको ALP के लिए एग्जाम देने होते हैं, ALP के लिए एग्जाम देने होते हैं, कहाँ पे मैंने बताया है? अच्छा, यहाँ पे मैंने नहीं बताया ना, 3 प्रोसीजर होता है। चलिए यहीं पे डिस्कस करते हैं सर। जो आपको ALP के लिए एग्जाम देने होते हैं उसमें 3 स्टेप होता है, ठीक है। तो पहला होता है आपका CBT 1, ठीक है, और दूसरा होता है आपका CBT 2, जिसमें आपको 2 पार्ट में एग्जाम देने हैं, पार्ट A और पार्ट B।
ध्यान में रखिएगा कि CBT 1 और पार्ट ए में थोड़ा सा डिफरेंसेस है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का। बाकी सारी चीजें आप सेम ही पढ़ेंगे, मैथ, रीजनिंग जो भी है, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है। लेकिन पार्ट बी जो है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है और इसको पास करना अनिवार्य है। चलो जी, इसको पास करना अनिवार्य है, पास करना अनिवार्य है। अगर आप CBT 2 में पार्ट ए को क्रैक कर लिए हैं, पार्ट बी आप पास नहीं है, तो आपको CBT 2 क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। ये जो पार्ट बी होता है ये आपका ट्रेड होता है, यानी कि टेक्निकल नॉलेज से संबंधित पेपर होते हैं, जो कि आपका 75 क्वेश्चन का होता है, 75 क्वेश्चन का होता है, और इसमें आपको 35% नंबर लाना ही लाना होता है। तो देखिए 75 क्वेश्चन में आपको 35% क्वेश्चन 35% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो। मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि चूंकि ALP के लिए जब आप एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, उसके बाद आप साइको में पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जो 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाते हैं ये लड़का को भारी हो जाता है, और लड़का एग्जाम के टाइम में बौराना शुरू कर देता है। तब वो खोजेगा नोट्स PDF कि हमारा दे दो सर, 1 महीना में हम उल्टा दें, और 2 साल में जब हम पढ़ ली वो सब बर्बाद हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ITI करने जा रहे हैं तो कम से कम आप इतना तो जरूर सीखिए कि जो कोर्स आप कर रहे हैं उस कोर्स में चैप्टर कौन कौन से हैं, आपको पढ़ना क्या है, बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बाद बाकी पढ़ें न पढ़ें ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपके पास ITI कोर्स करने के दौरान बेसिक चीज़ें की जानकारी नहीं रहती है, आपके कोर्स में आपको क्या पढ़ना है, क्या कैसे होता है, तो फिर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मान लीजिए कि अगर हम फिटर और डीजल मैकेनिक आपको पढ़ाएंगे और आपने फिटर और डीजल मैकेनिक प्राइवेट किसी कॉलेज से कर लिया और आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पे तो जो हम पढ़ाएंगे उसको आप सही मानते चले जाएंगे। आपको इतना तक पता नहीं चलेगा कि अच्छा फिटर और डीजल में हमको ये चैप्टर पढ़ना था। तो ये कमजोरी आपके अंदर उस वक्त नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में ITI करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज हमेशा मान के चलिएगा कि जो कोर्स करने जा रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा ही सही लेकिन जरूर पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, बेसिक मजबूत रहेगा और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये हमारी अपनी विचार है, आप भी अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो ट्रेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ट्रेड जो है सर वो आप जरूर करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप ALP का सपना देख रहे हैं तो जो मैंने आपको 15 ट्रेड बताए हैं सर, इसमें से कोई ना कोई एक ट्रेड जरूर कर लेना चाहिए। और अगर इस 15 ट्रेड में से आपके पास कोई सा भी पहले से किया हुआ है तो आप मान हैं और आप धीरे धीरे ALP की तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सर पूरे मनोयोग के साथ अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना होगा। उम्मीद करते हैं कि ALP के लिए ITI के कौन कौन से ट्रेड मान्य हैं और कौन से नहीं हैं ये आप आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।